नमस्कार। जब राष्ट्र के ऊपर कोई आपदा आए, कोई संकट हो, उस संकट की अवस्था के अंदर एक आम नागरिक की क्या स्थिति होती है, या कहें कि उसके राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये जानेगा नहीं तो उनका पालन करेगा नहीं, और वो अगर नहीं करता है तो राष्ट्र बड़े संकट में आ सकता है। ऐसा कई बार देखा गया है। इसलिए आज का जो मूल विषय है अपना, वो है कि राष्ट्र जब भी कोई संकट में हो, कोई समस्या में हो, या कोई विशेष अभियान के ऊपर हो, तो उस समय नागरिकों की स्थिति क्या होनी चाहिए, नागरिकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि संवैधानिक स्थिति के ऊपर कुछ कर्तव्य हैं क्या, कुछ वर्णन है क्या ऐसा। तो सबसे पहली बात कि संविधान निर्माण के समय तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उस समय निर्धारित किया गया कि जरूरी है कि मौलिक कर्तव्य हों, क्योंकि अधिकार हैं तो कर्तव्य होने चाहिए। तो भारतीय संविधान के अंदर भाग 4 के आगे भाग 4 क लिखा गया, और आर्टिकल 51 क जो है वो उसमें शामिल किया गया, और उसमें मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। और ये सिफारिश जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह ने की थी, और उसके अनुसार जो उस समय प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी, और उन्होंने उसे लागू किया। कर्तव्य की जब हम बात करते हैं तो अधिकारों के साथ होने ही चाहिए, क्योंकि जब किसी को अपने अधिकारों का पालन करना है तो अधिकार के साथ कर्तव्य जरूरी है। अब शुरुआती स्तर पे 10 कर्तव्य थे। अब एक कर्तव्य कि माता पिता को अपने बच्चों के का पालन पोषण करना चाहिए, उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए। ये 11वां एक मौलिक कर्तव्य बाद में और जुड़ा, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जुड़ गया। ये एक संवैधानिक स्थिति है कर्तव्यों की, कि नागरिकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए। लेकिन इन सभी जो 11 कर्तव्य हैं, इनमें चौथा जो कर्तव्य है वह है राष्ट्र की सेवा करना, या देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। ये एक चौथा बड़ा कर्तव्य है। और देखा जाए तो इन सब 11 कर्तव्यों में सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य अगर कोई है तो वो राष्ट्र है, देश की रक्षा। क्योंकि वो बचेगा तो सब कुछ बचेंगे, अगर वो नहीं तो कोई नहीं। और इस बात का प्रमाण पिछले दिनों दिखा भी, और ये बहुत अच्छी बात है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जब ये घटना हुई, पहलगाम की घटना के जस्ट बाद में उसी दिन से आक्रोश था, और फिर उसके बाद आक्रोश बढ़ता गया जैसे सूचना पहुंचती गई, और आक्रोश बड़े स्तर पर रहा। और उस जगह आक्रोश देखा गया आतंकियों के खिलाफ, जहां पर कभी आतंकी पत्थर भगाया करते थे सेना के ऊपर। मतलब नरेंद्र मोदी की पॉलिसी की सबसे बड़ी जीत अगर कुछ कही जा सकती है, 370 का सबसे बड़ा लाभ अगर कुछ कहा जा सकता है, तो वो ये है कि जम्मू कश्मीर के नागरिक आज उन आतंकवादियों के खिलाफ बोल रहे हैं। एक बड़ी जीत है, और ये राष्ट्र के रूप में हमारी सबसे बड़ी सफलता है। अब चूंकि पूरा भारत ऐसी परिस्थितियों के खिलाफ एक होने की स्थिति में आ गया, तो निश्चित मान के चलिए कि बड़े स्तर पर हम सफल भी होंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात आती है वो अलग है। वो आती है कि नागरिकों के इस समय क्या कर्तव्य हों। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कर्तव्य है नागरिकों को जो चीज है उसको वैसे ही देखना और वैसे ही बोलना। कई बार क्या होता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर चीजों को देख भी लिया जाता है और बोल भी दिया जाता है, और फिर जब तक वो सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत बड़े नुकसान हो चुके होते हैं, और फिर उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जाता, और लगाया भी नहीं जा सकता। तो इसलिए पहली जो आवश्यकता होती है वो है कि जो दिखता है, जैसे दिखता है, उसको वैसे स्वीकार करो, सही रूप में स्वीकार करो, जितना हो सके उतना सकारात्मक स्वीकार करो, और फिर उसके बाद में सकारात्मक ही उस पर बोलो। ये पहली विशेषता हो सकती है। दूसरा नागरिक का जो मुख्य कर्तव्य यहां पर बनता है वो आता है कि राष्ट्र के जो संचालक है, क्योंकि राष्ट्र जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्र की बात ही हो रही है, तो राष्ट्र के जो भी संचालक उनके साथ मजबूती से खड़े रहना, चाहे कोई सी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, राजनीतिक दल, राजनीतिक विचार या अन्य कोई विचार, किसी भी प्रकार के लोग हो सकते हैं आप, लेकिन आपको सभी को, यानी प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के साथ खड़े होना पड़ता है। जो भी राष्ट्र का मुखिया निर्णय लेगा हम उसके साथ खड़े हैं, यह सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए, और यह अत्यंत अनिवार्य चीज है। और इसके बिना तो निश्चित रूप से अगर हम राष्ट्र के मुखिया के साथ खड़े नहीं है तो उसके बिना तो हम राष्ट्रीय एकता भी प्रदर्शित नहीं कर सकते। मूल रूप से राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित होनी चाहिए।
और इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो तीसरी आती है, और वो ये कि यहाँ के किसी भी राष्ट्र के नागरिक, जहाँ की हम बात कर रहे हैं किसी भी राष्ट्र में हो सकता है, वहाँ पर चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो यूक्रेन और अभी रूस का युद्ध हुआ था वहाँ मान लीजिए, दुनिया का कोई भी देश हो, वहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ रहती है हमेशा, वो ये कि नागरिक आपस में एकता दिखाएं। क्योंकि जब नागरिक आपस में लड़ना शुरू करते हैं ना, तो पक्का है कि शासक के डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है, शासक टेंशन में आता है, शासक को लगता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो और तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। ये चीज उसकी समझ से बाहर रहती है कि मैं अपने वालों को संभालूं या दुश्मन को संभालूं। छोटी छोटी बातें जब कोई कमेंट कर देता है, व्हाट्सअप कर देता है, कोई पोस्ट कर देता है, और फिर उससे विवाद खड़े हो जाते हैं, बखेड़े हो जाते हैं, फिर वो गृह मंत्रालय जिसको राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो पहले अपने लोगों को संभालने बैठता है। और जब बाह्य युद्ध के समय या बाह्य परिस्थितियां खराब हो, उस समय अगर हम आंतरिक विवाद लेकर बैठ जाते हैं तो बहुत बड़ी गलती होती है, और ये सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। इसलिए जो भी आजकल के समय में, आज इन दिनों में आप कुछ भी पोस्ट करें, कहीं भी कुछ लिखें, सोच समझ के लिखें, क्योंकि आपके किए गए एक एक पोस्ट की वैल्यू है। राष्ट्र के लिए समर्पित हैं आप, इसलिए आपकी कही गई बात कौन सी कहाँ कितना गलत नुकसान पहुंचा सकती है, ये हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसलिए हमें सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि कमेंट करते समय ध्यान रखें कि हम राष्ट्र के विरुद्ध न जाए। व्यक्ति के विरोध में जाना है, चले जाना, पूरे हमेशा समय पड़ा है, व्यक्ति, राजनीतिक दल और सब हम करते रहेंगे, वो सारा चलता रहेगा। लेकिन ये कभी नहीं होना चाहिए कि हम जातीय संप्रदाय के नाम पर हम कमेंट करना शुरू करें, फिर सामने से कुछ लोग उसे उद्वेलित करें और फिर माहौल बिगड़े, और फिर हमारे राष्ट्र के जो मुखिया हैं वो उनको तो छोड़ें और हमारे को संभालने बैठ जाएं। ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा किसी स्थिति में नहीं होना चाहिए, और एक बुद्धिजीवी के रूप में समझना चाहिए। फिर बाद में हम करते रहेंगे उन समस्याओं का समाधान जो वास्तव में हमें गलत लगती होंगी, और वो सही हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को लगा कि भाई हिंदुओं को टारगेट किया गया या जो है और कुछ बातें थी, तो वो सही हो सकती है, वो सब शोध के विषय हैं, उन सब पे बाद में बातें हो सकती है। लेकिन आज केवल और केवल एक चीज़ होनी चाहिए, और वह है कि हमारा दुश्मन एक है और उस पर हम सब एक हैं, और उसको हमें परास्त करना है और आतंकवाद को जड़ से मिटाना है। ये एक सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। अगली जो महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है कि राष्ट्र के जो माध्यम है, मीडिया, और आजकल तो सोशल मीडिया हो गया, इसलिए खुद जो है गृह मंत्रालय ने कल एक नोट जारी किया और उन्होंने साफ साफ कहा कि जितना भी मीडिया है वो जो आर्मी की जो लाइव एक्टिविटीज़ हैं, जो भी एक्टिविटी आर्मी कर रही है, उन एक्टिविटीज़ को जो है वो नहीं दिखाए। बड़ी बात है ये। और वो क्यों कहते हैं ऐसी बात? वो केवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे निश्चित रूप से अगर छोटी सी सूचना भी अगर हमारे दुश्मनों को मिलती है तो वो उसको तो पूरी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं फिर। और होता इतना सा है कि हमने जैसे मान लीजिए हमारे मोहल्ले के यहाँ से या सड़क पे हमारे मकान है और सड़क से जो है आर्मी निकल गई या हाईवे से निकल रही है, हमने उसका वीडियो बनाया कि देखो साहब टैंक लेकर के जा रहे हैं। अब जा रहे हैं, ये सूचना आपने तो अपने साथियों को भेजी होगी, व्हाट्सएप पे भेजी होगी, कहीं भी भेजी, लेकिन अगर वो सूचना लीक होते होते उन लोगों तक पहुंच जाती है तो वो उनके पास बहुत सी जानकारी इकट्ठी होती है। इतनी सी जानकारी में तो वो बहुत बड़े स्तर की जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए और मानना चाहिए कि इस प्रकार की गतिविधि कभी भी न करें। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो ये कि जो चीज़ हम तथ्यात्मक रूप से हम कहीं से सुन रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, तो उस चीज़ का पूरा एनालिसिस करें, क्या घटना थी, कैसे थी, कौन सी बात है, और उसके बाद में ही उसके ऊपर कुछ रिएक्शन करें, आसपास में भेजें, मोहल्ले पड़ोस में बात करें, किसी धर्म समुदाय विशेष के लोगों से बात करें तो बैठ करके करें, शांति से करें, किसी प्रकार का कोई उद्वेग या विद्वेष पैदा न हो, इस बात का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि नागरिकों के यहाँ कर्तव्य है कि हमारी एकता राष्ट्र की एकता, और राष्ट्र की एकता राष्ट्र की ताकत, और वो ताकत किसी भी राष्ट्र को किसी दूसरे दुश्मन से लड़ने के लिए हमें पर्याप्त शक्ति देती है, और वो पर्याप्त शक्ति हमें विजेता बनाती है। इसलिए राष्ट्र विजयी हो, इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में व्यवहार करना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।